The topic is moving coil galvanometer. What is it? You know it. Galvanometer is device which gives the information about the presence of current in the circuit. ये दो तरह के होते हैं, एक तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसमें कॉइल मूव करेगी। अब कॉइल को मूव कराना, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, जो अभी इसके पहले का टॉपिक हम लोगों ने स्टडी किया था, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। तो वो कॉइल तभी मूव करती जब वो उसमें से करंट फ्लो करे, और दूसरा वो कहाँ रखा हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। तो इसलिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो प्रिंसिपल है वो बन जाता है, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क एंड स्टार्ट्स टू रोटेट। ये इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। अब कंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है इसका, क्योंकि हमें चाहिए क्या, करंट कैरिंग कॉइल चाहिए, साथ ही साथ हमें चाहिए इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखना भी है। तो यहाँ पर हमने ये जो दो पोल्स यूज़ किए हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर पोल में थोड़ा कर्व लिया हुआ है। कर्व क्यों लिया हुआ है ये अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे बेसिक जो कंस्ट्रक्शन है वो देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप करने के लिए हमने यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल्स लगा रखे हैं। यहाँ पर हमने बीच में एक राउंड स्फेरिकल शेप में सॉफ्ट आयरन कोर फिल किया हुआ, और उस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने रेक्टेंगुलर कॉइल अरेंज कर दी है, और यहाँ पर हमने इसको स्प्रिंग से सस्पेंड कर दिया है, और ऊपर भी हमने एक मिरर लगा के इसको फिक्स कर दिया है। अब क्या होगा, जब भी इसमें से करंट फ्लो होगी, तो क्योंकि ये कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखी हुई, तो जैसे ही करंट फ्लो होगी तो ये रोटेट करना शुरू कर देगी। अब जब ये रोटेट करेगी तो ये जो नीचे स्प्रिंग लगी है ये ट्विस्ट होना शुरू होगी, और ट्विस्ट होगी कुछ इस तरह से कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी ट्विस्टिंग, इसका जो ट्विस्ट यहाँ पर हो रहा है वो, और जो इस पर टॉर्क लगा रहा है घुमाने के लिए, वो दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे। तो ये उस वक्त इस इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगी और वो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। तो जब ये स्टॉप होगी तो इसका पॉइंटर जहाँ पर भी हमको दिखाई देगा तो हम कहेंगे इस सर्किट में इतनी करंट फ्लो हो रही है। तो सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल विद मैनी टर्न्स, एक टर्न से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, फ्री टू रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इन अ यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ये जो टर्म यूज़ किया गया रेडियल, यही रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बन रही है बिकॉज ऑफ दिस कर्व मैग्नेट। रेडियल मैग्नेट के लिए हमें ऐसे मैग्नेट्स को यूज़ करना पड़ता है, और इसका सिंपल सा कॉज ये है कि इनसे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी वो कुछ इस तरह से निकलेंगी, और वो हमेशा क्या होंगी, जो अंदर स्फेरिकल सरफेस है उसके हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी जब भी ये रोटेट करेगा, लेकिन इनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री बना रहेगा। तो हमारा जो फॉर्मूले में आता है ना, m क्रॉस b NIAB साइन थीटा, तो ऑटोमेटिकली ये जो थीटा टर्म है वो 90 होके साइन थीटा को 1 कर देता है। इसलिए यानी कि हमारी जो स्केल है जिसको हम मेज़र कर रहे हैं, जिससे कि हम कह रहे हैं कि पॉइंटर कितना घूम रहा है, जहाँ पर भी पॉइंटर जाएगा उतनी करंट को हम डिटेक्ट कर लेंगे। तो जो पॉइंटर है वो केवल और केवल करंट के प्रोपोर्शनल बना रहे, एंगल पर डिपेंड ना करे, इसलिए हम इस फील्ड को रेडियल रखते हैं। तो सिंपल से कह दें कि फील्ड को रेडियल रखने की सिंपल वजह सिर्फ इतनी है कि टॉर्क हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाए, या हम कह सकते हैं कि वो एक लीनियर स्केल में कन्वर्ट हो जाए, वो साइन थीटा के टर्म में ना रहे, इसलिए हम वहाँ पर रेडियल फील्ड यूज़ करते हैं। तो व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल, अ टॉर्क एक्ट्स ऑन इट एंड दिस टॉर्क इज गिवन बाई NIAB साइन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि फील्ड कैसी है, रेडियल है, तो हमारा फॉर्मूला सिंपल सा NIAB में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस टॉर्क हैज़ अ टेंडेंसी टू रोटेट द कॉइल। When the coil deflects, the suspension fiber get twisted। ये वाली फाइबर ट्विस्ट होना शुरू हो जाएगी जो कॉइल के नीचे लगी हुई थी, और ये जो ट्विस्ट है इसको हम कहेंगे एंगुलर ट्विस्ट। और कितना कोई ट्विस्ट करेगी, दैट इज इक्वल टू द K अल्फा, जहाँ पर K को हम कह रहे हैं रेस्टोरिंग कपल या रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। इक्विलिब्रियम की कंडीशन जनरेट हो जाएगी जब हम कहेंगे कि जो करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर जो टॉर्क फील कर रही है, और जो ट्विस्ट के कारण जो टॉर्क आ रहा है, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे उस समय फर्दर
जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है वो रुक जाएगा, और उस केस में हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन जनरेट हुई है। और उस समय किस समय ऐसा होगा वो हम यहाँ से देखेंगे। I इज इक्वल टू के एन बी ए एल। इसको हम एक नया कांस्टेंट मान लें कैपिटल के, तो हमारा I का फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू कैपिटल के अल्फा, या हम सिंपली कह दें कि जो हमारा एंगुलर ट्विस्ट है अल्फा दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट I। तो हमारा एंगुलर ट्विस्ट लीनियर हो गया, और ये एंगुलर ट्विस्ट करंट पर डिपेंड कर रहा है। यही हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल होता है कि करंट फ्लो होगी तो एंगुलर ट्विस्ट दिखाई देगा। और ये लीनियर हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर जो फील्ड थी वो हमने रेडियल कर ली थी, इसलिए वो थीटा यानी कि रोटेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा था। इस तरह से हमारा ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल है, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। हम इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं अमीटर में भी और वोल्टमीटर में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे दैट विल बी द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एज वेल एज इनटू वोल्टमीटर।